रामकृष्ण। सत्ता, समय और सत्य के निरंतर प्रवाह में कुछ नाम स्वयं इतिहास नहीं, अस्तित्व बन जाते हैं। वे नाम नहीं रहते, चेतना के स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे ही दो अनामित ब्रह्म स्वरूपों के प्रतीक हैं राम और कृष्ण। ये किसी व्यक्तित्व के विषय नहीं, अपितु उस परात्पर तत्व की कथा है जो काल के सीमित बंधनों में अवतरित हुआ और लोक को धर्म, प्रेम, त्याग तथा ब्रह्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। ब्रह्म का प्रथम बोध मर्यादा के रूप में राम। जहाँ ब्रह्मा जब मर्यादा का रूप धारण करता है तो वह राम बनता है। जन्म अयोध्या में हुआ, परंतु अस्तित्व किसी नगर की सीमा में न बंध सका। वह चेतना जो पितृवचन के कारण राजमहल त्याग कर वन की नीरवता को वर्ण कर लेती है, वह मर्यादा की सबसे उच्चतम सीमा पर स्थित होती है। राम का जीवन एक यात्रा है, त्याग से धर्म की ओर, धर्म से तप की ओर और तप से विजय की ओर। यह कथा उस ब्रह्मा की है जो वन में विचरण करता है, परंतु भीतर धर्म की प्रज्वलित अग्नि जलाता है। वह सीता के रूप में शक्ति को साथ लेकर चलता है, परंतु उसे न केवल राक्षसी वासना से बल्कि समाज की संदेह दृष्टि से भी रक्षा करता है। यह कथा उस आत्मा की है जो स्वयं अपने सुखों का बलिदान कर लोक के कल्याण का संकल्प लेता है। राम केवल रावण वध नहीं करते, वे मनुष्य के भीतर के रावण, अहंकार, मोह, लोभ का भी संहार करते हैं। जब राम रावण पर बाण चलाते हैं तो वह बाण समय को चीरता है और युगों तक प्रवाहित होता है। वनवास, भ्रातृप्रेम, सीता की अग्नि परीक्षा, लवकुश के वाणी वीणा, ये सभी घटनाएं नहीं, प्रतीक हैं आत्मा के विस्तार और चेतना की गहराई के। राम का वन जाना आत्मा का आत्मचिंतन है। सीता की अग्नि परीक्षा ब्रह्म विद्या की कसौटी है। लवकुश के माध्यम से जो संवाद स्थापित होता है वह नूतन और पुरातन के बीच की सेतु है। ब्रह्म का द्वितीय रूप प्रेम और लीला के रूप में कृष्ण। जहाँ मर्यादा रूपी ब्रह्मा राम के रूप में प्रकट होता है, वहीं माधुर्य रूपी ब्रह्मा कृष्ण बन जाता है। वह जो बांसुरी बजाकर केवल राधा को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को मोहित करता है, वह कृष्ण है। वह नट है परंतु नाटक नहीं। वह चोर है परंतु हर लेता है अहंकार। वह गोवर्धन उठाता है परंतु उसका भार नहीं अनुभव करता, क्योंकि वह भार उठाता नहीं, उसे ब्रह्मत्व में विलीन कर देता है। कृष्ण का जन्म जेल में होता है, जो प्रतीक है आत्मा के शरीर में बंधनबद्ध होने का। उनका बचपन गोकुल में बीतता है, जो सहजता, सौम्यता और प्रेम का संकेत है। मक्खन चुराना, गोपियों संग रास रचाना, यह सब लीलाएं हैं, परंतु उनका तात्पर्य केवल क्रीड़ा नहीं, आत्म साक्षात्कार है। वह प्रेम जो गोपियों से है, वह सांसारिक नहीं, परात्पर है। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के संयोग की कथा है, जहाँ न कोई वियोग है, न मिलन, केवल एक अद्वितीय बोध है। कृष्ण का जीवन केवल प्रेम नहीं, नीति का भी प्रतिरूप है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए जो गीता कहते हैं, वह केवल शास्त्र नहीं, आत्मज्ञान का महासागर है। वह कृष्ण कोई योद्धा नहीं, सारथी है। वह केवल रथ नहीं चलाते, वह मनुष्य के अंतःकरण को दिशा देते हैं। गीता की प्रत्येक पंक्ति राम की मर्यादा से परे जाकर कृष्ण की बुद्धि और प्रेम को समेटे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते कहकर वह जीवन को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करते हैं।